सेंटर किससे बनता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्टर का सिर्फ कितना मतलब होता है कि यह हाफ हाफ में डिवाइड करता है और कुछ नहीं होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है साइड में। हाँ, कल भी मैंने पढ़ाया और नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है, बस जिस्ट बताया मैंने तुम लोगों को। मैंने बताया अगर तुम्हारे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, यानी वो ऐसा बाइसेक्टर है जो 90 डिग्री बेस को दोनों को क्या करता है, कट करता है साइड। क्योंकि बाइसेक्टर बहुत हो सकते थे, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी, इसी पॉइंट से जो निकलेगा। क्योंकि बाइसेक्टर लाइन जो है, जो भी होगा, जो इस दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, वो तो उसी के एक पॉइंट से निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ, क्या और कोई पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, बस वही पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन हमें किसका देखना है? परपेंडिकुलर। कल मैंने तुम्हें बताया अगर मैंने इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ से बाइसेक्टर डाल दिया 90 डिग्री, इधर से भी मैंने क्या कर दिया, बीच में से 90 डिग्री डाल दिया, यहां से भी बीच में से तुम्हें क्या डाल दिया मैंने, 90 डिग्री डाल दिया। ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होंगे, किसके? साइड। तीनों जहां पे मिलते हैं उसको हमने क्या नाम दिया? हमने बोला सर्कमसेंटर। क्या दिया? सर्कमसेंटर नाम दिया। कल हमने प्रूव किया एक पॉइंट, मैंने बताया अगर मैं यहां से यहां डिस्टेंस देखूं, यहां से यहां डिस्टेंस देखूं और यहां से यहां डिस्टेंस देखूं, ये सारे बराबर हो गए। ये क्या हो गया? अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्या हमने प्रूव किया? क्या क्या चीज लगाई हमने इसमें? मैंने बोला अगर तुम्हारा यहाँ पे क्या है, इफ दिस इज अ बाइसेक्टर पॉइंट, यहाँ से मैंने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, अगर तुम इस पॉइंट से इधर इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखोगे और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखोगे, दिस इज ऑलवेज वाई। यू कैन अप्लाई द कॉन्करेंसी रूल, आई टोल्ड यू। बताया या नहीं बताया? यू कैन अप्लाई द कॉन्करेंसी रूल। यू कैन सिंपली से दैट दिस in these two triangles, this is equivalent to this is equivalent to this, मतलब कि कॉमन, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। तो तुमने बोला SAS कॉन्करेंसी से ये दोनों कॉन्करेंट है, तो तुम्हारे कॉन्करेंट साइड्स भी बराबर होंगे। इज इट क्लियर? तो तुमने बोला ये साइड इज इक्वल टू, इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एवरीथिंग विल बी सेम एज पर द कॉन्करेंसी, ठीक है। अब वो कॉन्करेंसी में पढ़ेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये साइड जो है इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये बराबर इसके, ये बीच में आ गया परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो यू अंडरस्टैंड और नो, ये बराबर हो गए। अच्छा, सिमिलरली अगर यहाँ से भी देखो तो ये इसके बराबर, तो ये सारे आपस में बराबर है या नहीं? ठीक है, अगर तुम कॉन्करेंसी ही लगाओगे यहाँ पे, तो आर अगर ये है, ये भी आर है, ये भी आर है। मैंने उठा के यहाँ पे क्या पकड़ा, एक सेंटर पकड़ा, सेंटर से मैंने रेडियस आर का एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस से सर्कल आर ड्रॉ किया, तो वो कहां पे काटेगा? वो तुम्हारा काटेगा लाइक दिस। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझे या नहीं समझे? यानी जो तुम्हारी वर्टिसेस होती है वो कहां पे लाई करती है? सर्कमफ्रेंस पे लाई करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कमसेंटर, ठीक है। यानी ये वो सेंटर है जहां से तुम अगर इक्वी डिस्टेंस आर से क्या डालोगे, आर से क्या डालोगे, अगर तुम आर रेडियस का तुम सर्कल डाल दिया, तो जो तुम्हारे ट्राइंगल की वर्टिसेस है दे विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है या नहीं? कितना क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को? शाबाश, ये हमने प्रूव भी किया। मैंने तुम्हें एक और चीज बताया, मैंने बोला अगर तुम्हारा, ठीक है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं, क्या करते हैं, जो तीसरा होगा वो भी कहां पे मीट करेगा? वो उसी पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, वो उसी पॉइंट पे, उसको भी प्रूव किया। वी जस्ट हैड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो बाइसेक्टर होगा वो तो वही एक ही पॉइंट होगा, बाइसेक्टर और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है। अगर मैंने किसी लाइन का बोला कि आपका बाइसेक्टर बी है, क्या इसका बाइसेक्टर कोई और हो सकता है? क्या ये इधर उधर हो सकता है? अरे बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर बराबर काट दिया, तो पॉइंट तो एक ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहां से लाइन आने वाली चीजें काफी हो सकती है, जैसे एक लाइन यहां से आ गई, बी पॉइंट से निकली, इसने भी इसको बाइसेक्ट किया, यहां से एक लाइन आ गई, इसने भी इसको बाइसेक्ट किया, यहां से एक लाइन आ गई, इसने भी इसको बाइसेक्ट किया। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं एक पॉइंट फिक्स्ड क्या है, अब मैं बोल रहा हूं पी से आने वाली लाइन अगर बाइसेक्टर है, कहां पे? पॉइंट बी पे, अब तो वो एक ही लाइन हो सकती है ना, और कोई लाइन थोड़ी हो सकती है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं बोल रहा हूं यहीं से पी से आने वाली लाइन अगर तुम्हें बाइसेक्टर है, वो तो एक ही लाइन होगी, और कोई हो सकती है। इज इट पॉसिबल?
नो इट्स नॉट पॉसिबल। वही चीज से मैंने कल तुम्हारा प्रूव किया कि भाई अगर तुम्हारे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ पे मिल रहे थे, जो तुम तीसरा डाल रहे हो, ठीक है, तीसरा भी मैंने क्या कर दिया, बाइसेक्टर डाल दिया, यानी ये इसके बराबर, तो हमने प्रूव किया कि वो क्या है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री प्रूव किया, ठीक है, हमने ज्वाइन किया था पॉइंट, तो हमने क्या प्रूव किया, हमने बोला सर इसका मतलब ये हो गया, ये जो इस पॉइंट सर्कमसेंटर जो पॉइंट जो बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है, वो किस एंगल पे है 90 डिग्री पे। डू यू अंडरस्टैंड? ये और कोई नहीं हो सकता है। समझ आ रही है बात? ये और कोई नहीं हो सकता, 90 डिग्री आ गया, यानी वहां से हमने प्रूव किया था कि ये साइड एंगल बाइसेक्टर है, और तीनों साइड एंगल बाइसेक्टर जो है एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? कल मैंने एक और चीज बताया, मैंने बोला अगर तुम्हारा ये एंगल ए है तो ये कितना होगा तुम्हारा, तुमने बोला सर ये होगा हमारा ट्वाइस एंगल ए। क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला सर एंगल इसका नाम दे देते हैं, जैसे आपने इसका नाम रख लिया, जो भी ऐसा रख लो नाम, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। एंगल बी एस सी किसके बराबर होगा, ट्वाइस एंगल ए के बराबर। अगर मैं बोलूं ये एंगल किसके बराबर होगा, तो हमने बोला सर एंगल सी एस ए किसके बराबर होगा, ट्वाइस एंगल बी के बराबर, यानी इसके बराबर, 2 गुना इस, ठीक है। इसी तरह अगर तुम्हारा कौन सा वाला एंगल पूछा गया होगा, ये वाला, तो ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, समझ आ रही है वहां से? ठीक है, तो तुमने बोला सर एंगल क्या है इसका नाम, लिख नहीं रहा है, ये हमने कल प्रूव भी किया प्रूव, ये भी हमने कल प्रूव किया। तो व्हाट वी डिड, वी सिंपली सेड दैट, ये कैसे हमने प्रूव किया, अगर ये इसके बराबर किया था या नहीं, ये देखो ये इसके बराबर, तो अगर ये x होगा ये भी x होगा, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो ये तुम्हारा 2x होगा। अगर ये इसके बराबर, ठीक है, अगर ये y हुआ तो ये भी y होगा, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये 2y होगा, तो ये पूरा एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो ट्वाइस x प्लस y बन रहा है। लेकिन x प्लस y जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि एंगल a है। x प्लस y जो है वो क्या है, वो एंगल a के बराबर, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ गया, ट्वाइस एंगल a। इस तरह हमने ये भी प्रूव किया। अब एक और चीज आती है, ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, ये भी क्लियर हो गया। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्वाइस एंगल है, ट्वाइस एंगल है, इतने ही ज्यादातर यही पूछा जाता है। एनीवेज, उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए रेडियस ऑफ द सर्कल किसके बराबर, हमने यही किया ना हर किसी में, रेडियस ऑफ द सर्कल किसके बराबर है, तो वो बराबर होता है ए। अब ये ए क्या है, एंगल ए के ऑपोजिट जो है वो ए लिखा, बी के ऑपोजिट जो है साइड बी लिखा, सी के ऑपोजिट जो है साइड सी। ये होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डेल्टा के बराबर। किसके बराबर, डायरेक्टली आपने बोल दिया सर हम याद रखेंगे, रख लो याद, और डायरेक्टली अप्लाई करना, लेकिन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हाँ क्या, ये मैंने सिर्फ दिखा, ये प्रूव भी करना बाकी है। रेडियस ये है, सर्कल का रेडियस, आई बात सुन, अभी का मैंने निकाला ऐसे, यहां तक आर है ना, तो मैंने लिखा आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4। कैसे आया देखिए, ठीक है। यहां तक डेल्टा, आई विल टेल यू व्हाट इज डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं मेंसुरेशन की भी चीजें यहां कवर करा रहा हूं, कुछ जो मुझे वापस नहीं मिली। जैसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, आल्फा बेस इनटू अल्टीट्यूड, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हीरोज फार्मूला से। आज हम एक और चीज देखेंगे, अगर तुम्हारा ऐसे दिया हो, ये ए ये बी है ये सी है, सारी चीजें तुम्हें हैंडी मिलती है। ट्रायंगल में कोई नॉर्मल भी पूछ ले एरिया वो तो तुम निकाल ही लो। तो अगर तुम्हारा ये ए बी सी है, यहाँ पे क्या है ए, ये क्या है तुम्हारा बी, ये क्या है तुम्हारा, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी। फॉर्मूला ये होती है सर, ये बराबर होता है हाफ ऑफ, पूरा सुन, दिस इनटू दिस, दोनों एडजेसेंट है,
जो वर्टेक्स पे मिले किस किस के बीच में, सी और मैंने कहा बी इंटू जो इनके बीच में एंगल है उसका साइन, ये इसके बराबर है। ये हर किसी ट्राइंगल में लग जाएगा। जैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ये मैंने मान लीजिए बी लिखा, ये इसको मैंने सी लिखा, अपनी मर्जी। ये बताओ मुझे इसका किसके बराबर था, हाफ ऑफ बेस तुम्हारा ए था, ऑल्टीट्यूड तुम्हारा क्या है बी, तो तुमने यही लिखा था। आपने बोला सर हम इसमें ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। इसको हटा रहा हूं इस रिजल्ट को, ठीक है, हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मेंसुरेशन में ले गए, ठीक है, लेकिन तुम इसका याद रखो। इधर देखो हाफ ऑफ लिखा मैंने, मैं ये वाला लगाऊंगा, ये वाला, बिकॉज इसका जनरल ट्राइंगल एनी ट्राइंगल, तो मैंने बोला हाफ ऑफ। देख लीजिए मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, 90 डिग्री है, इसके एडजेसेंट कौन कौन साइड है, ए और बी, तो मैंने लिखा हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ, व्हाट इज साइन ऑफ 90 इक्वल है, तो ये बन गया हाफ ऑफ ए इंटू बी। कौन सा ना वही पे, बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, 100% क्लियर हो, ठीक है। तो ये जो होता है, अच्छा ऐसा ही नहीं होता है खाली, इट्स नॉट जस्ट दिस। अगर मैं ऐसे लिखूं हाफ ऑफ b into a into included angle, that is c, so I will write half of b into a into, clear हुआ, दो रूप के, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, साइन ऑफ दिस एंगल, ये एडजेसेंट। अब साइन किसके बराबर होता है वो अलग चीज है, वो थोड़ा तो हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होता है, इसमें तो कोई जवाजियत ही नहीं है तुम लोगों की, तुम बोलोगे हमारा मैथ भी, हालांकि मुझे पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री, बट अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, तुम बोलोगे हमने सुना भी नहीं है, फिर तो तुमने क्या ही बताऊं, ठीक है, तो खुद भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो लेकिन ये मैं वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से ले लूंगा, ऊपर ले जाऊंगा बराबर, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, इतना क्लियर हुआ। एक और फार्मूला होती है, क्या होती है, एक और फार्मूला, ये याद रखा। अब देखो एक और, ये तुम लोगों ने सुना होगा, ए बाई साइन ए बाई is equal to b by is equal to c by, ये होता है 2i r, किसके बराबर होता है, देखो ये पहले बार में, फिर एक साथ मुझे बोर्ड रब भी करना, क्या होगा, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ए बाई साइन ये है, वो तुम्हारे 2r के भी बराबर होगा। तो यहां से मैं r का वैल्यू भी, मुझे इसकी जरूरत नहीं, हमें एक प्रूव करना है कैसे आता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आते हैं हम अपने कंसेप्ट पे वापस, इतना क्लियर हुआ, ये भी पता चल गया, ठीक है, इसको लिख लिया। अब देखो इसी का इस्तेमाल करूंगा और लगा लेंगे फिर हम अपना जो भी हमें लगाना, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखो, ट्राइंगल बनाया है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये इसका यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, और ये इसका बराबर बन गया, यानी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है अभी, बस मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया, इस लाइन को ज्वाइन किया, इस लाइन को ज्वाइन किया, ये अगर आर है ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इतना सबको पता चल गई ना। ये अगर ए है, इसका नाम बी दिया, इसका नाम। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो है ये तुम्हारा ट्वाइस एंगल ए, ट्वाइस एंगल ए है या नहीं? अच्छा, अगर ये ट्वाइस एंगल ए है तो क्या ये इसको बराबर काटता है? हाँ, तुम कह रहे हो, किसने बोला? यही प्रॉब्लम, मैंने बोला पढ़ो। ये क्या था?
ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इसने गारंटी तुम्हें इसकी दी, इसकी नहीं दी, ये देखना है, ये देखना। अब जब फिर तुम्हें पता चल जाएगी बात की बात है, ठीक है। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल नहीं, ये वाला ट्राइंगल और ये साइड इसके बराबर किसने बोला, बाइसेक्टर किया, क्लियर है या नहीं। ये 90 डिग्री, इधर देखो ये 90 डिग्री, हाँ रुक जाओ सर 90 डिग्री क्या देख रहे हो, फिर दूसरा साइड इधर देखो, यहाँ पे देखो, क्योंकि मुझे भी इंक्लूडेड एंगल देखो, ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, क्योंकि हमने अभी देखा कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं सेंटर तक अगर वर्टिसी से देखें, हाँ? और तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये साइड कॉमन, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, यानी ये दोनों क्या है तुम्हारे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम खुद से लिखो, ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इसका नाम एस देते हैं। चलो लिख लेता हूं, फिर तुम बोलोगे सर ये लिखा ही नहीं, बी एस, यहाँ पे मैंने डी लिया, तो बी एस डी जो है बी एस डी, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी से दिया था सी एस, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सारी चीजें इनकी क्या होगी, बराबर होगी। तो मुझे बोलो अगर मैंने इसका ये वाला एंगल देखा तो क्या ये इस एंगल के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये एंगल 2A था, अब ये जो बन गया ये एंगल A बन जाएगा और ये भी एंगल, बोलो क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे। अब वो भी एंगल A बन गया और ये भी कितना बन गया, एंगल A। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अगर ये एंगल A बन गया, अब क्लियर हुआ, यानी ये एंगल बाइसेक्टर का भी यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर भी काम कर रहा है, लेकिन इसका एंगल बाइसेक्टर, ये नहीं बोलना पूरे ट्रायंगल का, ये इसका एंगल बाइसेक्टर काम। एनीवेज वो हम देख लेंगे बाद की बात, ठीक है, उसमें मत जाओगे, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। अगर मैं अब ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये मेरा एंगल है, ये 90 डिग्री है, हाँ ये 90 डिग्री है, तो मैं निकालना चाहता हूं साइन ऑफ ए। क्या निकालना चाहता हूं, थीटा ये है ना, तो बेस ये होगा, हाँ साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये आ जाए, नहीं आई बात, समझ आ रहा है या नहीं, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये आ जाएगा, बताओ क्लियर है, क्लियर है या नहीं, ऐसे सॉरी ये बेस आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तुम्हारा ये आ जाएगा, आएगा। अगर ये तुम्हारा ए था तो ये तुम्हारा a/2 होगा या नहीं होगा, हाफ ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा बन गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, a/2। अरे परपेंडिकुलर क्या होता है, इस छोटे ट्रायंगल को इधर बना रहा हूं, इधर बनाया मैंने छोटे ट्रायंगल को, ये तुम्हारा थीटा है मान लीजिए, थीटा जिसपे लाई करता है वो तुम्हारी बेस कहलाती है, और थीटा के ऑपोजिट, क्योंकि 90 डिग्री एंगल जहां पे बनता है, थीटा के ऑपोजिट जो होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर कहलाता है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। आई बात समझ, वो आया समझ या नहीं आया, ठीक है, इससे ज्यादा क्या क्लियरिटी। तो ये अगर तुम्हारा एंगल है, इसके ऑपोजिट जो होगा वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हारी बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। लेकिन ये जो है अगर ये पूरा मैंने ए माना तो ये a/2 होगा, तो वही लिखा मैंने, साइन जो होता है वो तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर बाय साइन ऑफ एनी एंगल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, तो साइन ए किसके बराबर आ गया, तुमने बोला a/2r के बराबर, बोलो क्लियर हुआ, हो गया यहां से प्रूफ, अरे हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल सकता था साइन बी, और नहीं आई बात, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है वो जाके फिर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको वापस देख लीजिए। तो यहां से तुम्हारा आ गया साइन ऑफ ए इज इक्वल टू a/, यहां से मैं 2r नहीं निकाल सकता हूं, तुमने बोला 2r किसके बराबर होता है यहाँ पे, a/sin ऑफ, अच्छा ऐसे ही मैं यहां से निकाल सकता था, इस साइड से अगर मैं यही चीज कर लेता तो मैं क्या करता, मैं बोलता अच्छा दूसरा साइन b किसके बराबर आ जाता, शाबाश, b डिवाइडेड बाई, यानी 2r यहां से भी आ जाता b/, सिमिलरली तुम्हारा c भी आ जाता, साइन c किसके बराबर आता, यहां से 2r किसके बराबर,
तो ये सारे बराबर हुए या नहीं हुए? ये भी 2r के बराबर, ये भी 2r के बराबर, ये भी 2r के बराबर। मैंने इसीलिए लिखा था a by sin a is equivalent to b by sin b is equivalent to c by sin c is equivalent to 2r. Is it clear or not? अब हमने बोला सर हम जरा क्या करते हैं, हम जरा एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का। क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का। चलो आगे, चलो आगे, इधर लिख रहा हूं। अगर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा? ठीक है, किसके बराबर होगा? आपने लिखा हाफ ऑफ बेस, सॉरी बेस के हिसाब से नहीं, बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए। अब साइन ऑफ ए की जगह मैं ये डाल सकता हूं a by 2r। तो तुमने बोला सर ये बन गया, इसको मैं डेल्टा से लिखता हूं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ b इंटू सी इंटू ए डिवाइडेड बाई, तो यहां से तुम्हारा जो डेल्टा आ गया वो a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4r आ गया। अगर तुमसे पूछा जाए रेडियस बताओ कितना, क्या पूछा जाए? रेडियस बताओ कितना है, तो तुम इस r को इधर लो, डेल्टा को इधर ले लो, तो रेडियस किसके बराबर आ गया? बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डेल्टा यहाँ पे क्या है तुम्हारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझे या नहीं समझे? हाँ? समझे या नहीं समझे? अगर तुम यही चीज तुम इस वाले में भी लगा देते, तुमने बोला सर आपने ऐसे क्यों किया, आपने सिर्फ साइन ए लिया, जरा कोई और लीजिए, तो लगा लीजिए। जरा ये बताओ मुझे किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू सी, और बीच वाला एंगल क्या है? इंटू साइन बी। साइन बी किसके बराबर है? ए डिवाइडेड बाई, शाबाश, वो भी होता ना, ए डिवाइडेड बाई 2r, सॉरी बी डिवाइडेड बाई 2r, साइन बी होता ना। ये लो a इंटू सी इंटू साइन बी भी तो एरिया होता है ना, अभी निकाला हमने साइन बी किसके बराबर? b बाई 2r। तो वापस क्या आ गया? a b c डिवाइडेड बाई 4r। यानी तुम अगर रेडियस निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर होता है? a b c डिवाइडेड बाई 4r। याद रखा है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 2014, 2016 एसएससी ने इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे सर्कम सेंटर पे, जहां पे सीधा सा तुम्हें क्या दिया गया था? साइड दिए गए थे एबीसी। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा होता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हम सेशन लेके पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी तो एक ओवरऑल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की सीरीज लेके मैं तुम्हें कराऊंगा। लेकिन इतना भी याद रखें, जो आज साथ साथ क्वेश्चन करते होंगे उनको दिख रहा होगा कि मैं जो थ्योरी कर रहा हूं ये थ्योरी खाली नहीं है, ये तुम्हारे क्वेश्चंस का एनालिसिस है। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वुड बी लेफ्ट, ठीक है। नो मैटर व्हाट बुक यू विल गेट, you will fall short of questions. Do you understand? तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्स्ट्रा ही दिखाई हुई है, कम नहीं दिखाई हुई। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब आप लोग, एक चीज मेरे दिमाग में आ गया था। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है, सर्कम सेंटर इतना ही, बस थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है सर्कम सेंटर के बारे में, एंड दैट्स फिनिश्ड, इट्स ऑल। उसके बाद ऑल्टीट्यूड छोटा सा है, एंड वी फिनिश। तुम्हें दिया हुआ है, हाँ एक इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारा ऐसे दिया हो, एक लाइन दी, यहां पे बाइसेक्ट किया तो ये किसके बराबर? अगर तुम इस पॉइंट से जहां पे बाइसेक्ट हुआ, ये मान लो डीसी, ठीक है, यानी डीबी किसके बराबर दिया है? डीसी के बराबर। डीबी किसके बराबर दिया है? अगर यहां से तुमने उठा के लाइन मारी किसी भी एंगल, लेकिन ऐसे मारी कि वो जो है इसके और इसके बराबर, तो हमेशा जो एंगल क्रिएट होगा बीच में वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, कुछ भी हो जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो जाए ये क्या बनेगा? आपने बोला सर कैसे, बताइए। वैसे जो मैंने पढ़ाया है इसका प्रूफ उसी में है, मैंने आपको बताया ना, ऐसे कोई चीज छोड़ी ही नहीं हमने, इसका प्रूफ भी उसी में। सर्कल में पढ़ोगे वापस, ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ डायमीटर, सबटेंशन एंगल, सर्कल में देखो। एनीवेज यहां पे आ जाओ, क्या बोला मैंने, क्या लिखा तुम लोगों ने? यहां पे लिखोगे इफ dB इज इक्वल टू BC, यानी इसका मतलब है B क्या है तुम्हारा? मिड पॉइंट,
हाँ, डीबी क्या है? मिड पॉइंट है, इसका मैंने नाम ए दिया। एंड इफ ए बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू बी सी, अकल की बात है, ए बी अगर लिखा होगा एक की बात है, क्योंकि डी बी खुद किसके बराबर, देन एंगल DAC is always equal to 90। यानी अगर मैंने फिर से दिखा रहा हूं, ये A है, ये B है, अगर मैंने ये मिड पॉइंट लिया, इसका नाम मैंने T रखा, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन ऐसे लाइन ड्रॉ की ताकि ये जो है, देखो ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, ये बराबर इसके, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे? यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, मुझे ये भी पता है ये इसके बराबर आ जाएगा, अगर ये इसके बराबर आएगा, लेकिन हम इस वक्त वो नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, जो एंगल सबटेंड होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कैसे होगा। सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है? हम चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं। मैंने आपको बताया अगर ये एंगल इसके बराबर है, देखो देखो यहां से देखो, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो अगर ये x हुआ, ये छोड़ दो, जैसे ये 90 डिग्री नहीं है, अच्छा छोड़ो, इस पे दिखा दो, ठीक है। इसके बाद ये अगर तुम्हारा इसके बराबर है तो यहाँ पे जो एंगल होगा, क्या वही एंगल यहाँ पे भी होगा, इसमें छोटा वाला राइट से। अगर ये इसके बराबर, अगर ये y हुआ तो ये भी क्या होगा, यानी ये जो तुम्हारा एंगल A है वो तुम्हारा एंगल x प्लस y है। बोलो क्लियर? अब देखो, अगर मैं पूरे ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल A, यानी वो क्या तुम्हारा किसके बराबर होगा? क्या मैं ये लिख सकता हूं ट्वाइस एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180? हमेशा बराबर। वो बताओ समझे या नहीं? क्लियर हुआ? लिखो इसको भी सुनहरी अल्फाज में, डब्बा बना। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने क्यों बोला, देखो ठीक है, लिया मैंने, सर्कल तो बनता ही है ना, सर्कल बनता ही है। आपने बोला ना सर क्योंकि हमारा सर्कल बन ही जाएगा। मान लीजिए ऐसे मैंने लिया, ये मान लो सेंटर S, ये क्या है, सेंटर, कोई भी सेंटर, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बनता है, रीजन। सब देखो रीजन क्या है, इधर से देखो, साइज इधर से देखो, ये इसके बराबर होगा, क्यों, रेडियस, ये सेंटर है ना सर, सेंटर है सर, तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अच्छा मैंने यहां से यहां लाइन ड्रॉ की, ये भी रेडियस है, सर्कमफ्रेंस है, ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इन तीनों के बराबर, यानी यहां जो एंगल क्रिएट होता है वो 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं, इतनी बार पूछे गए, अगर तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा होगा तुम ऐसे बनाओगे, लेकिन जिसका नहीं होगा वो घूम जाएगा। समझ आई बात? अच्छा ऐसे ही देखो, मैंने यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, देखो इसी बेस पे, ठीक है, अच्छे से देखो ये कितना एंगल बनेगा, ये लो दूसरा एंगल बना, ग्रीन कहां गया मेरा भाई, ग्रीन, ये कितना एंगल बनेगा, ये सब 90 बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे 90? अच्छा ये बॉर्डर ग्राउंड साइड, अच्छा फिलिंग करेंगे पर तुम देखो मेरी डायग्राम क्या है, तुम्हारी क्या है, इसकी डायग्राम देखो क्या है, ये है ना बोर्ड, बोर्डर मजवा फिलिंग फिलिंग क्या कम से कम देख के तो बना, जो भी बनाया बन गया तो टेढ़ा है, तुम पहले वो बनाओ, ये बनाओ, यही तो आप भी कल को किसी को दिखाओगे, बोलेगा टीचर यही बनाता था।
आई बात समझ? तुम्हें अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, मेरे को बहुत पड़ी। मैंने जिंदगी गुजारी ऐसी चीज। आप सुनो, वो तब हुआ ना जब मैंने इंडिकेट किया, नहीं करता तो वही रखते। इधर देखो, ये कर देना की क्या बोला मैंने, तीनों वर्टिसेस तो टच करने चाहिए, कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। अगर बीच में ट्रायंगल आ गया ऐसे, वो कहां से मुझे पता चलेगा? फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ फिर ये आर है, ये आर है? देखो इस वाले को देखो, अगर मैंने यहां से ये लाइन ड्रॉइंग किया है, इन सबको हटा रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसको भी हटाए, इसको भी हटाए, सबको हटाए, बस ये एंगल बोल रहा था। यहां से यहां क्या किया मैंने, फिर से देखेंगे क्या ये इसके बराबर होगा, क्या ये भी बराबर होगा, ये भी रेडियस है। आदू को पता ही नहीं रेडियस है, रेडियस तो लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आई बात ठीक है? ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसीलिए हम बोलते हैं सर्कल्स में। ठीक है, अगर तुम कोई सी भी लाइन लो, अगर तुम्हारा बेस तुमने डायमीटर लिया, कोई भी एंगल तुम सबटेंड करो, कहीं भी सबटेंड करो, ठीक है, वो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो ट्रायंगल का एंगल जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आई बात समझ? इसीलिए हम और कोई और रीजन नहीं, वो हम वापस लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे क्यों जरूरत है मैं बताऊंगा। तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा दिया, ये क्वेश्चन जब आ गया, ठीक है, तो ट्रस्ट मी, दिस वुड हैव मेड मोस्ट ऑफ द पीपल गो berserk अबाउट द थिंग्स दैट इसमें कुछ दिया ही नहीं, लेकिन इसमें सब कुछ दिया। सबसे पहली चीज जो दी थी, मीडियन का कंसेप्ट। बड़े सोच से अगर 90 डिग्री बोला, मीडियन क्या कहता है? वेरी गुड, वेरी गुड। मीडियन ने कहा सर ये पार्ट जो है इसके बराबर होगा। उसके बाद दिया क्या था तुम्हें? पहले हम एक चीज करते हैं, मैंने बोला सर ये अगर बीसी था तो बीडी तुम्हारा BC/2 होगा, BC तुम्हारा BC/2 होगा, दोनों बराबर। और ये भी तुम्हें दिया था BC/2 के बराबर, यानी ये इसके बराबर, ये इन तीनों के बराबर। यहाँ जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा आंसर। आई बहुत बढ़िया। अच्छा तुम एंगल बोल रहे थे 90 डिग्री, दैट्स फाइन। मैंने मुझे लगा मीडियन बोल रहे, तुमने एक स्टेप आगे। ठीक है, दूसरा देखो कैसे रिलेट किया गया। चलो दूसरे क्वेश्चन पे। आप दो में हो, कौन सी फिल्म? हटा में। अगर तुम साथ साथ पढ़ोगे ना इस बेस के साथ, तो
तुम्हें आसानी हो जाएगी, यू विल लव इट, लव द सब्जेक्ट। हाँ, अगर मैंने तुम्हें बेस के साथ नहीं पढ़ाया तुम्हें ये इतना मुश्किल लगेगा, ये इतना मुश्किल लगेगा, तुम बोलोगे हमने चीजें कितनी याद रखी है, हम कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो जब तुम एंट्रेंस एग्जाम देते हो, पहला जो एंट्रेंस देते हो, तो तुम जैसे IIT JEE दिया या नीट दे दिया किसी, तो तुम क्या देखते हो, सामने पढ़ा लिया, लेकिन जब घर गए हर कोई क्वेश्चन अलग अलग लगता है। वो पता क्यों? फिर बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अलग चीज, तुमको सवाल ही नहीं दिखते पहले, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट ही नहीं है। Conceptual theory and your practicals and your numericals are no different, they are same. Numericals में जो हम बोलते हैं practice, it only means how to calculate fast. Concepts होंगे तभी तो बना दोगे ना, फॉर्मूला खाली क्या हो, फॉर्मूला इज ना, फॉर्मूला तुम खुद बना लेते। तुम्हें दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल, इसके बाद बोला गया है सर AD इज अ मीडियन, AD इज अ, देखो साथ, उसके बाद तुम्हें बोला गया है G इज अ ग्रेविटी सेंटर, G इज अ ग्रेविटी सेंटर, और तुम्हें दिया गया है AG is equal to BC. You have to find out what is angle BGC. और जल्दी से मुझे बताइए, ग्रेविटी सेंटर का कंसेप्ट बताओ, ग्रेविटी सेंटर का कंसेप्ट बताओ। तो वेरी गुड, तुमने बोला सर वो होता है 2:1, यही होता है। मैंने एक बार लाइन ज्वाइन की, क्योंकि यही है ना, ये G दिया था ना, तुमने BGC, यही एंगल तो निकालना है, यही एंगल निकालना है। अगर ये 2 है, ये क्या है, लेकिन AD जो तुम्हें दिया है, मीडियन दिया है, तो ये अगर तुम्हारा बराबर हिस्सों में डिवाइड हो, ये तुम्हें दिया हुआ है। देखो, अगर ये तुम्हारा, देखो अच्छे से देखो, तुम्हें यहाँ पे क्या दिया था 2, ये तुम्हें 1 दिया, मान लीजिए यहाँ पे भी तुम्हें 1 और 1 दिया, क्योंकि तुम्हें क्या दिया है, AG किसके बराबर, देखो AG कितना है तुम्हारे हिसाब से, इसका वैल्यू जरूरी नहीं है 2 होगा, 4 हो सकता था, 8 हो सकता था, 16 हो सकता था, रेशियो दिया, हमने बोल दिया चलो हमारे हिसाब से 2 होगा, तो ये कितना होगा। उसके बाद इसने बोला AG किसके बराबर, यानी AG जो है, ये इस पूरे के बराबर है, यानी अगर तुमने इसको 2 माना, इसको भी तुम पूरे को 2 मानो, अगर तुमने इस पूरे को 2 माना, तो ये तुम्हारा 1 होगा, ये 1 होगा। अब ये जो है इसके बराबर और ये तीनों बराबर, यहां बन गया 90 डिग्री। क्वेश्चन देखो कैसे है, ठीक है, ये वो क्वेश्चंस नहीं है। दिस हाउ यू हैव टू डू, दिस हाउ यू हैव टू अप्रोच। अब लास्ट पॉइंट इस पे जो आता है वो ये आता है कि सर्कम सेंटर जो होता है वो कहाँ बनता है, एक्यूट में कहाँ बनता है, राइट में कहाँ बनता है, ठीक है। और यार लेट हो गया, चलो हो गया, डिले हो गया, चल स्पेसिफिक फंक्शन इधर देखो, म्यूनिसिपलिटी है, इधर देखो एक्यूट, ये होता है एक्यूट। इधर से डाला परपेंडिकुलर, इधर से डाला परपेंडिकुलर, इधर से भी लाया तुमने सेंटर की तरफ, यानी यहाँ पे जो बनता है इनसाइड एंगल, कहाँ बनता है, चलो ये क्या है 90 डिग्री। मैंने बोला सर इधर से डाला परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से भी डाला तुमने
लेकिन सर ऐसे नहीं बनता, अच्छे से देखना मुझे। जो इसमें बनता है, इसमें जो इसमें बनता है, बिल्कुल राइट ट्राइंगल में जो बनता है, वो जो सेंटर बनता है वो बराबर उसकी में कहां बनता है? ऑन द फेस ऑफ योर हाइपोटेन्यूज। बाइसेक्टर भी देखना है ना हमें। मान लो जैसे मैं थोड़ी सी ड्राइंग करने की कोशिश करूंगा, ये जैसे बराबर बराबर देता हूं, ये मान लीजिए ऐसे मैंने राइट किया। ये याद रखना है, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं डाल रहा हूं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहा हूं, वरना इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता। इधर देखो, मान लो ये 4 लिया है, तो मुझे बोला अंदाजे से जरा दूर से देखो, यहां बन रहा है आधा, इधर बन रहा है आधा, यही है। अच्छा यहाँ पे किधर बन रहा है? लगभग यहाँ पे बन रहा है, ये नीचे तरफ, ये अगर इधर उधर होता है बराबर दिया। इसको मैंने क्या नाम दिया? इतना ही नहीं, एक और चीज, जो ये सेंटर बनता है इसका सर्कमफेरेंस, ये बिल्कुल हाफ ऑफ AC यानी मिड पॉइंट ऑफ AC पे बनता है। कहां बनता है? मिड पॉइंट ऑफ AC पे बनता है। कहां बनता है? मिड पॉइंट ऑफ AC पे बनता है। अब सुनो, अगर ये मिड पॉइंट ऑफ AC पे बनता है, मान लीजिए अगर ये है, ठीक है, अच्छे से देखो, तो ये मेरा R होगा। देखो इसमें 2 ही लगा सकते हैं, क्योंकि तीसरा वाला जो है वो उधरी मीट करेगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो उधरी मीट करेगा ना। वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो डिमिनिश। अब उठा के हमें क्या करना है? सर्कल बनाना है। सर्कल ऐसे बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर्कल ऐसे ही बनेगा। रेडियस कितना है? R। रेडियस कितना है? वो समझ आ रही है बात? रेडियस कितना? रेडियस कितना? डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं, रेडियस कितना होगा? क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, एंगल यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। बताओ समझे या नहीं समझे? हाँ, ये तब 90 डिग्री बनता है जब ये क्या होता है? ऑफ होता है। तो ये यानी मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। यानी जो तुम्हारा सर्कम सेंटर बनता है किसमें? राइट ट्राइंगल में। वो कहां बनता है? वो ऑन द थर्ड साइड बनता है, जो तुम्हारे 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा, यानी बिल्कुल फेस ऑफ द हाइपोटेन्यूज पे बनेगा, वो भी बीच में। ये कहां पे बनेगा? ये बिल्कुल सेंटर पे बनेगा, ये बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये मीडियन है? सर बराबर जो डिवाइड करता है उसको मीडियन ही कहते हैं ना। यानी ये तुम्हारा मीडियन, देखो ये तुम्हारा मीडियन पे किस कौन लाई कर रहा है? सर्कम सेंटर। मीडियन पे ही एक और चीज लाई करता था जिसको तुम ग्रेविटी सेंटर बोलते थे, और नहीं आ रही आवाज। वो ग्रेविटी सेंटर जो होता है कहीं मीडियन पे ही कहीं ना कहीं लाई करता है ना। याद करो, ग्रेविटी सेंटर मीडियन पे ही कहीं ना कहीं होता था। तो इतना हमें पता चल गया, ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर जो है स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्या होते हैं? एक और चीज होता है, इन सेंटर को नहीं, इन सेंटर को दफा करो। एक और होता है यहाँ पे होता है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। इसके बाद पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड में, है ना। तो ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर एंड योर सर्कम सेंटर ऑल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बताया मैंने? ये जबरदस्त कंसेप्ट है। ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर एंड प्रूव भी दिया, ऑर्थो सेंटर का भी नहीं दिया। ऑल्टीट्यूड पढ़ेंगे उसके बाद देखिए कहां पे बनता है। ऑर्थो सेंटर पहले होता क्या है वो भी देखिए, समझे या नहीं? होता कुछ नहीं, ऑल्टीट्यूड डाल दिया। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इस लड़की ने कल क्वेश्चन लाया था, जो कल इसने दिया था, इसने मुझे ये वाला क्वेश्चन दिया था। देखो कल वाले क्वेश्चन में इसमें यही फर्क है। मैंने यहाँ से मीडियन बोला था, याद है? मैंने बताया आपको कि अगर तुमने मीडियन यहाँ से ड्रॉ किया, ये बन जाएगा हाफ ऑफ एस, ये बताया। लेकिन मैंने सिर्फ मीडियन बोला था, मैंने ये नहीं बोला था यहाँ पे 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा क्या होगा वो हम देखते हैं। इसको x मान लो, इसको x माइनस दिस मान लो। इसको इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ से वो भी दे रखा था, सब कुछ दे रखा था। एनीवेज, हाँ जी, क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट या नहीं हो रहे? ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, कहां पहुंच गए? ये रख दिया यार, दे ऑल लाई ऑन द सेम
यानी अगर तुम्हारा ये ऑर्थो सेंटर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर होगा, यहाँ पे तुम्हारा सर्कम सेंटर होगा। दे ऑल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों को फिर नहीं पता होगी स्टेटमेंट बेस्ड। इज इट क्लियर होना? चलो आगे चल गए, कहां पहुंच गए? ऑब्ट्यूज सेंटर। अगर मैंने ऑब्ट्यूज सेंटर, ये होगा ऑब्ट्यूज सेंटर, जमरूदा ये ऑब्ट्यूज सेंटर कि नहीं? ये जो एक्यूट है, एक्यूट नहीं है? बताओ, चुप करो सर, जिससे पूछ रहा हूं वो देगा मुझे जवाब। ऑब्ट्यूज है ना? ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा तो वो ऑब्ट्यूज है। अब मुझे क्या बनाना है इसका? मुझे इसका क्या बनाना है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कैसे बनता है? सर्कम सेंटर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तीनों साइड। तो बना होगा, यहां से भी गया, ये बीच में, यहां से भी आएगा, तो सुन रहे हो? ये कहीं यहां पे आएगा, ये यहां पे, ये 90 डिग्री पड़ रहा है ना, एक तो बाइसेक्ट कर रहा है, और यहां से भी आएगा। तो समझ आ रही है बात? ये लो, इसका ये मिडल यहां पे, यहां से भी 90 डिग्री बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। देखो कहां पे मीट करेगा। क्या इन्होंने बाहर मीट किया? तो क्या इन्होंने बाहर मीट किया? तो यहां पे ऑब्ट्यूज सेंटर में जो तुम्हारा सर्कम सेंटर बनता है, दैट इज ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल। दैट इज ऑलवेज आउटसाइड। ठीक है, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका भी बाइसेक्टर डाला, लेकिन 90 डिग्री पे, और डाल दिया मैंने, इसका भी डाल दिया 90 डिग्री पे, इसका भी डाल दिया 90 डिग्री पे। सब देखो मीट कहां करते हैं, वो बाहर करते हैं, खत्म। यानी कहां पे लाई करता है? आउटसाइड लाई करता है। अब अगर तुम इसको क्या करो, यहां से यहां पे भी देख लो, देखो इससे यहां तक जो डिस्टेंस होगी, इससे यहां तक जो डिस्टेंस होगी, और इससे यहां तक जो डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? वो बराबर क्या होगी? वो तुम्हारा काम है आज। ठीक है, क्या बोला है? चेक करना, देख लीजिए अगर है पॉसिबल है तुम लोगों के लिए, अगर नहीं है तो हम देख लेंगे क्या ये बराबर होगा या नहीं। सर अकल की बात है, आपने बोला सर ये इसके बराबर था, ठीक है। इधर देखो कितने कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। ये इसके बराबर था, ये 90 डिग्री था, जो भी है 90 डिग्री हो या क्या हो, ये 90 डिग्री यहाँ पे है। तो तुमने बोला सर अगर तुम कोई भी लाइन यहाँ पे देखोगे, ठीक है, टू अ सिंगल पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड? इफ दिस इज अ 90 डिग्री वन, अगर ये क्या है 90 डिग्री है, नहीं यहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, 90 डिग्री, तो ये वाली लेंथ जो है इसके बराबर होगी या नहीं होगी? अगर ये 90 डिग्री, ये देखो ये दोनों कौन करंट है, बताओ समझ आ रहा है? ये तो वैसे हमने पहले ही देख लिया, ये तो हमें यही देखना था ना, ये लाइन इसके बराबर है, और तो कुछ नहीं देखना था। सिमिलरली यहां से भी देख सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर ये कॉन्करेंट भी आ गया यहाँ पे, अब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी देख सकता हूं। तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, चेक करो कि तुम्हें क्या बोला गया है। ये निकालना चाहिए इसके बराबर, और यही निकालना चाहिए इसके बराबर, क्योंकि तुम्हें मैंने बोला सर्कम सेंटर से अगर तुम लाइन ड्रॉ करो टुवर्ड्स वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दे आर ऑल सेम एंड इक्वल। यू हैव टू प्रूव दैट। ये तो निकल ही गया, ये इसके बराबर है, ये तो सीधा कंसेप्ट आ गया। अब सिर्फ तुम्हें क्या देखना है, ये वाली लाइन कैसे इसके बराबर हो, बस, और कुछ नहीं करना। ये पूरी लाइन कैसे इसके बराबर हो, तो मुझे तुम लोग बताओ, ठीक है? ठीक है, आजू को दिमाग में आ गया? कैसे देखो, आ गया? कुछ को दिमाग में आ गया? हाँ, आया या नहीं आया? जो इस एक्सरसाइज पे वर्कआउट करेंगे वो डेफिनेटली बेटर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस फिनिशेस ऑफ your circum center, okay, and next time we will take altitudes, will take just 20 minutes. Altitude and ortho center will take 20 minutes. Today will be the class, and that I will try and summarize each and everything that we have studied in a matter of 1 hour, 1 घंटे में उसको समेट देंगे, with no proof,
जस्ट मैं सिर्फ बोलूंगा और इनका कंपैरिजन करूंगा। फिलहाल 3 का करूंगा, कल जब चौथा आएगा तो चौथे को डाल देंगे। या तो एक चीज हो सकता था, कल वाले तक वेट कर देते, कर लेते क्लास, तो चारों का एक साथ करेंगे। कल ही करोगे, कल करोगे। चलो, अगर आज कोई क्वेश्चन मुझे लगे तो तब मैं करा दूंगा, अगर नहीं लगे तो फिर थैंक यू वेरी मच। पहले ये बताओ भाई 100% किस किस को समझ आ गया? नहीं, सच बताओ 100% किस मैं पूछ रहा हूँ तुम सबसे कुछ, ठीक है? इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, ये टीचर तुम्हें कुछ बोल रहा है तुम हाथ नहीं उठा रहे। फिर जब मैं पूछूंगा तुम लोगों से क्वेश्चन फिर नहीं आएगा, तब वो इंसल्टिंग बन जाता है। अब बताओ मुझे किस किस को समझ आ गया था बराबर? 100% किस किस को समझ आ गया? ओके, दैट्स गुड। डाउट थोड़ा सा किसको रह गया? देखो, इसमें अगर 2-3% डाउट भी रह रहा है तो मसला नहीं है, मैं क्लियर करूंगा। कॉन्ट में बोलोगे डाउट जो हो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। आज घर जाओ, पूरा रिवीजन करके आओ पहले से आखिर तक, रोज करके। क्वेश्चन करने की जो आपकी एक्यूरेसी है कितनी है, अभी कितने कर पा रहे हो? कोऑर्डिनेट्स के बगैर अगर तुम देखोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बगैर जो क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता तुमसे कोई क्वेश्चन छूटा हो जो मैंने पढ़ा है, ठीक है? क्वेश्चन करो। अगर किसी के पास किताब नहीं है, ये रीजन मत हो कि हमारे